मुझे जानना से रेखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे हम लोग। किसका कौन परिच्छेदी रेखा है, कौन समांतर है, कोई हल नहीं है, या संगत हल, असंगत हल, ये सब क्वेश्चन आपको पूछता रहता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल है ना एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो चर यानी x, y में रेखिक ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कि कितने अधिकतम हल संभव है, यानी कि इसका जो है कितने हल अधिकतम संभव है। तो हम देखेंगे कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने हल, इसका हो जाएगा आप लोगों का आंसर अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे इसका आंसर? अनगिनत हल हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। यानी कि दो चर में दो रेखिक समीकरण, यानी कि दो रेखिक समीकरण के आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ खींचते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं आलेख। जब ग्राफ पे उसका प्रतिच्छेदी हो जाए, ध्यान रखिएगा, एक्स वाई का मान प्रतिच्छेदी काटे, ध्यान रखिएगा, तो यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या है। मुझे हलों की संख्या निकालना है, सिर्फ एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, या इनमें से सभी। इसका हल हो जाएगा सिर्फ एक हल, क्या जाएगा इसका? सिर्फ एक हल होंगे इसका, राइट। देखिए कैसे जानेंगे हम लोग, इसका सिर्फ एक हल होगा। आइए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, a1, तो मैंने दो समीकरण ले लेते हैं, a1 बट्टे a2 बराबर बट्टे b2 बराबर नहीं। जब ऐसे नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी का मान, ध्यान रखिएगा, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2, इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका एक और नाम है केवल एक हल, है ना, इसको लेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय समीकरण। और इससे क्या हल होगा? या संगत हल होंगे। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो इसके क्या हो जाएंगे? संगत हल। क्या होंगे इसका हल? संगत, ठीक है। और इसका केवल एक हल, अद्वितीय हल। और इसी को बोलते हैं हम लोग अविरोधी समीकरण। इसको क्या कहेंगे? अविरोधी, यानी कि किसी भी समीकरण को विरोध नहीं करता है, इसको बोलेंगे हम लोग अविरोधी समीकरण। इसलिए इसका हो जाएगा सिर्फ एक हल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो देखिए इसे कैसे हल निकालेंगे हम लोग, x y का मान मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी दोनों समीकरण है, तो ले लीजिए आप एक समीकरण ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और नीचे जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण एक था, समीकरण 2, राइट। मुझे क्या करना है? x y का मान निकालना है। तो मैंने क्या करेंगे, दोनों में से किसी का मान भी काटो, तो मैंने क्या करेंगे? y का मान ले लेंगे। तो नीचे वाला के क्या करेंगे? नीचे वाला y का मान वैल्यू से ऊपर वाला समीकरण में गुना कर लेंगे, यहाँ पे, है ना, 4 हो जाएगा। और इसका ऊपर वाला से नीचे वाला समीकरण में गुना कर लेंगे 2 से, राइट। मैंने y का मान काट रहा है, ठीक है। तो 4 से गुना करेंगे, कितना जाएगा? 4x माइनस 4 दूना 8y, इसका तो 4 से गुना करेंगे 0 में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 2 चौक 8y बराबर हो जाएगा आपका 20। तो प्लस प्लस कट गया, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो 6 चार कितना हो जाएगा? 10। x इक्वल टू 20, 10 से काटेंगे आपका s का वैल्यू 2 दूना 20 कट जाएगा, 2 निकल गया। यानी कि चूंकि समीकरण एक में s का मान रखते हैं, मैंने जो s का मान निकाला इसको मान रखेंगे समीकरण एक में, आपका y का निकल जाएगा। मैंने क्या करते हैं, समीकरण चूंकि एक ले लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, है ना। s का वैल्यू कितना यहाँ पे है? 2 है, माइनस 2y इक्वल टू 0। जैसे मैंने 2y को रोक लिया मैंने उसको, यहाँ प्लस उधर से जाएगा 0, जब 0 इधर इक्वल टू 0 है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा इस पर, 0 से इधर माइनस 2, तो फिर 2y माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y का वैल्यू जाएगा आपका 1। यानी कि s का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। देखिए ऑप्शन कौन में 2 और 1 है, तो आपका पहला ऑप्शन यही राइट है, ठीक है। पहला ऑप्शन का राइट हो जाएगा, s का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 1, ठीक। इस प्रकार से निकाल सकते हैं व्यक्ति को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर फिर 0.37x माइनस 0.3, तो s का मान, यानी कि मुझे कह रहा है क्वेश्चन में s का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना है? s का वैल्यू निकालना है। देखिए, यानी कि 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3, राइट। बहुत इजी है। क्या करना है मुझे? यहाँ
बराबर का मान दिया तो उन्हें क्या करें, इधर का मान इधर ले आएंगे, इस पार ले आएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, राइट। जैसे ही यहाँ 0.3x है, यहाँ 0.36x में से घटाएंगे 0.3x को, यानी कि बड़ा में से छोटा घट रहा है, तो माइनस में आएगा आपका 0.34x, राइट। और यहाँ 0.37 है और यहाँ क्या प्लस में छोटा है, जब माइनस में बड़ा में से छोटा घटेगा ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस 0.34 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ माइनस में था 1, तो मैंने क्या करेंगे, माइनस 0.34x को रोक लेंगे, माइनस में इस पर क्या जाएगा प्लस, यानी कि 0.34x हो जाएगा इस पर, और माइनस तो काटेंगे इसको, तो यहाँ माइनस था आपका s इक्वल टू यहाँ माइनस आ जाएगा 1, राइट। यानी कि आपका s का मान हो जाएगा -1। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण का घात होगा, यानी कि एक रेखिक समीकरण का घात क्या होता है, तो गाइस जानते हैं हम लोग कि रेखिक समीकरण का घात होता है 1, यानी कि जब पूछेगा द्विघात समीकरण उसका घात हो जाएगा 2, त्रिघात का हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन आपको कि एक रेखिक समीकरण का घात होता है, यानी कि x और y का वैल्यू पूछेगा, यानी कि x का वैल्यू एक ही होगा किसी क्वेश्चन में। मान लीजिए कि ax प्लस by प्लस c लिखते हैं, तो इसका जो वैल्यू आपका s है कितना 1 है, राइट। इसका हो जाएगा आपका, यानी कि इसका जो s का वैल्यू एक ही होगा यहाँ पे, यानी कि 1x है, तो हम s 1 मानते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पे रेखिक समीकरण का घात 1 हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए, रेखिक समीकरण युग्म, यानी कि रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, फिर 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। मुझे पता करना है इसका कितने हल होंगे, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूलाटी है जो लिखिएगा। आइए इसमें हम चलते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो गया आपका, और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी इसका आप जानते हैं फॉर्मूला, इसका मान होता है a1, इसका a2, इसको b1, इसको b2, इसको c1, इसको c2, राइट। मुझे क्या करना है, उसमें फॉर्मूला में बिल्कुल सेट कर लेना है, राइट। यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसे यहाँ बराबर करेंगे, तो 0 का वैल्यू जो यहाँ पर है तो क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये दोनों प्लस का वैल्यू था, इधर आ जाएगा आपका क्या -2, इधर क्या प्लस था, इधर आ जाएगा आपका -5, राइट। मैंने क्या करेंगे, सबका मान को बैठा लेते हैं, ठीक है। यानी a1 बट्टे a2 हो जाएगा आपका, यहाँ 2 बट्टे 6 हो जाएगा बराबर, यहाँ -3 बट्टे 9 हो जाएगा बराबर, यहाँ कितना है -2 बट्टे -5, तो यहाँ माइनस क्या होगा गैस, कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये माइनस कट गया, राइट। 2 तिया 6 कट जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, 3 तिया 9 कट जाएगा बराबर, इन्हें कटेगा आपका तो 2/5, यानी कि 1/a2 बराबर है ना, b/b2 बराबर नहीं, c/c2, यानी कि इसका वैल्यू हो गया, यानी कि नहीं है, इसका वैल्यू हो जाएगा नहीं, यानी कि 1/a2 बराबर b/b2 बराबर, दोनों तो बराबर है, इसको बोलेंगे हम लोग समांतर रेखा है, आपका क्या हो गया समांतर, यानी कि c1/c2 नहीं मिल रहा है आपका वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग समांतर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, आपका ऑप्शन जो इसमें बी राइट हो जाएगा गाइस, आपका इनमें बी हो जाएगा, कोई हल नहीं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, अब मैं 3 चीज का समझाता हूँ यहाँ पे, यानी कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है, इस जगह परिच्छेदी रेखा, इसका हल होगा केवल 1 या सिर्फ 1 या द्वितीय समीकरण, इसका एक हल बोलते हैं संगत समीकरण, राइट, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, जब तीनों वैल्यू का बराबर मान होगा तो क्या हो जाएगा आपका संपाती रेखा, क्या हो जाएगा संपाती रेखा, इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसको बोलते हैं एक और नाम आश्रित समीकरण, इसे हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण, राइट। एक और देख लीजिए, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर है ना c1 बट्टे c2, यानी कि इसमें जो होगा 1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं c1 बट्टे c2, इसको बोलते हैं हम लोग समीकरण, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होता है, राइट। और इसका हम बोलते हैं विरोधी समीकरण, एक नाम से जानते हैं इसको लोग विरोधी, क्योंकि विरोध करता है, क्या करता है, विरोध करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, विरोधी समीकरण। और इसको हम एक और नाम जानते हैं हम लोग, इसका जो हल होगा आप लोग का असंगत हल होगा, हाँ सिर्फ आपका परिच्छेदी समीकरण और संपादित समीकरण दोनों का हल जो होगा, ये दोनों का हल आपका क्या हो जाएगा, संगत, क्या दोनों का हल संगत हो जाएगा, और इसका हल जो हो जाएगा आपका असंगत, राइट।
में पढ़ेंगे यदि 2x प्लस 3y बराबर 1, ठीक है, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, तो एक्स वाई का मान निकालना। फिर मुझे कह रहा है कि एक्स वाई का मान निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए गाइस। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, और यहाँ देखिए 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। मुझे क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चिन्ह बदल दिए, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। तो प्लस प्लस यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा आपका। यहाँ बड़ा में छोटा में क्या प्लस है, बड़ा में भी प्लस है, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7y इक्वल टू, और यहाँ क्या है, प्लस का वैल्यू है प्लस 11 है, 11 24 कितना हो जाएगा 35, है ना, कितना यहाँ पे 35 हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या करना है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ 35 हो जाएगा, तो 7 5 35, यानी कि y लग गया। अब मुझे क्या करना है कि समीकरण 1 में y का वैल्यू रखेंगे, आपका s का मान निकल जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, है ना। y का मान कितना लाया मैंने, मुझे लाया यहाँ पे 5 लाया, कितना लाया यहाँ पे y का मान 5 लाया है। तो 2x प्लस 3 गुने 5 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस 15 इक्वल टू 11, 2x रोक लेंगे, यहाँ प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, बराबर से पर जाएगा माइनस, 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू, तो छोटा में से बड़ा घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा, राइट। तो काटेंगे 2 दूना 4, s का वैल्यू हो जाएगा -2। यानी देखना है कि y का मान प्लस 5 होना चाहिए और s का मान -2 होना चाहिए। देखिए कौन ऑप्शन से होगा, आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि s का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू 5 है। क्वेश्चन 8 है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल है। पूछे में केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा। डी में कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी में क्या जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 8, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल है। मुझे पता करना है किसका हल क्या है, कैसे पता करें, देख लीजिए। मैंने क्या करें, दोनों समीकरण ले लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 5 समीकरण 1 हो गया, और दूसरा 3x प्लस 12y इक्वल टू 10, है ना। ये आपका हुआ a1 a2 b1 b2 c1 c2, राइट। इसका हो जाएगा s का वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो 1/3 बराबर इसका 2/12 बराबर 5/10। अब एक काट के तो 2 6 की 12 कटेगा, 5 दूना 10 कटेगा, यहाँ 1/3 बराबर 1/6 बराबर कितना जाएगा 1/2, यानी कि इसका मान जो नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले मान ही नहीं मिला है 1/, यानी कि 1/3 बराबर यहाँ पे 1/3 रहता है, यहाँ भी 1/3 रहता है, समपाती होता है। ये क्या है, आपका परछेदी रेखा, इसका मतलब ही नहीं, क्या जगह ये परछेदी रेखा, राइट। इसका केवल एकल हल होगा, क्या होगा इसका आंसर, एकल हल होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो, इसका पूछ रहा है अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब इसका रैखिक समीकरण का जो होगा अनंत, अनंत का मतलब संपाती रेखा है। जब भी संपाती की बात करूं उसका हल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा या अनगिनत होगा या आश्रित समीकरण भी कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, हम इसे कहते हैं हम लोग संपाती रेखा, यानी कि इसका a1/a2 बराबर का मान बराबर है, b1/b2 भी बराबर है, c1/c2 भी बराबर है। इसको बोलते हैं हम लोग, कौन से बोलते हैं, संपाती रेखा। ठीक बोलते हैं, इसका मतलब लगा संपाती रेखा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, यानी कि अनंत हल हो तो, हाँ, दो संपाती रेखा, क्या हो जाएगा इसका, दो संपाती रेखा क्या होंगे यहाँ पे, तो दो संपाती रेखा हो जाएंगे। यदि समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखिए, यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 है, x - 2y कितना है 3 है, तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, अद्वितीय का मतलब परछेदी, क्या जगह यहाँ पे अद्वितीय मतलब परछेदी समीकरण, राइट। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका जब परछेदी की बात करेगा तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x - 2y बराबर 3, और यहाँ कितना दिया 3x प्लस ky इक्वल टू 1। यदि समीकरण x - 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, यानी कि इसका पूछ रहा है क्वेश्चन में अद्वितीय हल हो, अद्वितीय का मतलब तो लेख हल, राइट। मैंने क्या इस समीकरण, यानी कि इसका मान होगा a1/2, इसका a1 का मान हुआ a2 का, b1 का, b2 का, c1 का, c2 का। मुझे c1 जाना ही नहीं है। जब परछेदी की बात पूछे तो हो जाएगा आपका 1/3 बराबर नहीं -2/k, राइट। ये हो जाएगा आपका मान, तो क्रॉस करेंगे इसको हम लोग,
तो के का के 1 हो जाएगा और द्वितीय -6 हो जाएगा, यानी कि जब परिच्छेदी करेगा जाएगा के परिच्छेदी -6, आपका आंसर हो जाएगा है ना बी राइट। प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।